कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां गरीबी नाम का कोई शब्द ही नहीं था, जहां लोग इतने अमीर थे कि सोना उनके लिए मिट्टी के बराबर था। एक ऐसी कौम जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग अजूबा मारिब डैम था। लेकिन फिर न कोई बड़ी फौज आई, न कोई कुदरती जलजला, सिर्फ एक नन्हा सा चूहा और दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत मलबे के ढेर में बदल गई। आज हम बात करेंगे उस कौम की जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में इबरत के तौर पर किया है। कौमे सबा, पीपल ऑफ शेबा, जिन्होंने जन्नत जैसी जिंदगी को अपने हाथों से जहन्नुम में बदल दिया। वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि जब खुदा की पकड़ आती है तो बड़े बड़े बांध और महल कागज की नाव साबित होते हैं। आज से हजारों साल पहले अरब के दक्षिण में यानी आज के यमन के इलाके में एक कौम आबाद थी, सबा। इनकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि अगर कोई मुसाफिर अपने सिर पर खाली टोकरी रखकर निकलता तो बागों से गिरते हुए पके फल उसकी टोकरी को खुद ब खुद भर देते थे। उन्हें फल तोड़ने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। हवाओं में खुशबू थी और बीमारियां वहां फटकती तक नहीं थी। कुरान कहता है, सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। अल्लाह का हुक्म था, अपने रब का दिया हुआ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह एक पाक शहर था और उनका रब बख्शने वाला था। लेकिन इस अमीरी के पीछे एक राज था, मरीब का महान बांध, द ग्रेट डैम ऑफ मारिब। यह उस दौर की इंजीनियरिंग का वो शाहकार था जिसने रेगिस्तान को नखलिस्तान, ओएसिस बना दिया था। सबा का सबसे मशहूर दौर मलिका बिल्किस, क्वीन शेबा के वक्त था। वो एक निहायत अक्लमंद रानी थी। जब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान A.S का खत उन्हें मिला तो उन्होंने अपनी दौलत पर घमंड नहीं किया। उन्होंने सोने चांदी के तोहफे भेजे जिसे सुलेमान A.S ने ठुकरा दिया और कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। जब बिल्किस सुलेमान A.S के शीशे के महल में पहुंची तो उन्हें अपनी ताकत और दौलत की असलियत समझ आई। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। उस वक्त पूरी कौम सुधर गई, लेकिन अफसोस, यह शुक्रगुजारी ज्यादा पीढ़ियों तक नहीं चली। वक्त बदला, नस्लें बदलीं। बिल्किस के बाद आने वाले लोगों के दिलों में शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। उन्हें लगने लगा कि यह सब उनकी अपनी मेहनत और अकल का नतीजा है। उन्होंने अल्लाह की दी हुई सहूलियतों को बोझ समझना शुरू कर दिया। उनके शहर करीब करीब थे, सफर आसान था, लेकिन उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे सफरों के बीच की दूरी बढ़ा दे। यानी उन्हें अपनी प्राइवेसी और स्टेटस का इतना घमंड हो गया कि वो आम लोगों से दूर होना चाहते थे। अल्लाह ने नबी भेजे, चेतावनियां दी। नबियों ने कहा, इस बांध की मजबूती पर नाज मत करो, शुक्र करो वरना यह पानी ही तुम्हें ले डूबेगा। लेकिन कौमे सबा ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह बांध पहाड़ जैसा है, इसे तुम्हारा खुदा भी नहीं गिरा सकता। जब तक प्राइड हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की सजा के लिए किसी एटम बम की जरूरत नहीं होती। कुरान में इसे सेल अलरिम यानी बांध का सैलाब कहा गया है। हैरत की बात देखिए, जिस बांध को दुश्मन की फौज नहीं तोड़ सकती थी उसकी बुनियादों में अल्लाह ने चूहों को लगा दिया। वो चूहे धीरे धीरे बांध की मिट्टी और पत्थरों को खोखला करने लगे। लोग देख रहे थे लेकिन घमंड में अंधे थे। उन्हें लगा मामूली चूहे हमारा क्या बिगाड़ेंगे। और फिर वो काली रात आई जब पूरा शहर बेखौफ सो रहा था। तब बांध की आखिरी दीवार ने जवाब दे दिया। एक धमाका हुआ और लाखों गैलन पानी काल बनकर शहर की तरफ बढ़ा। न कोई भाग पाया, न कोई चीख सुन पाया। जिसे वो अपनी ताकत समझते थे वही उनकी कब्र बन गई। सुबह हुई तो न वो बाग थे न वो महल। जहाँ मीठे फल उगते थे वहाँ अल्लाह ने सजा के तौर पर कड़वे फल और झाड़ियाँ उगा दी। पूरी कौम तितर बितर हो गई। आज भी यमन के वो खंडर चीख चीख कर कहते हैं कि दौलत अगर खुदा से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं, लानत है। कुरान की सूरह सबा आयत 15 से 17 में यह पूरी कहानी आज भी हमें झकझोरने के लिए काफी है। दोस्तों, कौमे सबा की कहानी हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड दौलत को बचाती है और नाशुक्री जमेजमाए साम्राज्य उजाड़ देती है। आपको क्या लगता है, आज के दौर में क्या हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं?
कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी रूहानी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।